महाराज के निकट बिछाया हुआ रहता था। अपने पति को, बच्चे को भोजन बना के टिफिन बना करके दे देती थी। फिर घर में काम क्या है, बस ध्यान करती थी। भजन करने का मन नहीं है तो कहते हैं समय नहीं, गप करने का समय है, ताश खेलने का समय है, निंदा चुगली करने का समय है। कहते हैं कि ये कल युग है, ये अभी इस युग में भक्ति नहीं होगा। यही कहते हैं ना, यही है माया के चक्कर में हम आप पड़े हुए हैं, माया के चक्कर में पड़े हैं। जैसे अर्जुन ने एक दिन कहा, भगवान आप माया, माया कहते हैं कि संसार के लोग मोह और माया में पड़े हैं और दुख में पड़े हैं, क्योंकि दुख का कारण ही है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मोला, मोह ही दुख का कारण है। अर्जुन ने कहा, भगवान ये माया क्या है, ये मोह कैसा होता है, हमें भी एक दिन दिखा दीजिए। आप लोग इस कथा को जानते हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, किसी दिन समय मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा। दोनों मित्र थे, मित्र भी थे, दोनों संबंधी भी थे। दोनों चले गए एक दिन घूमने के लिए। जब किसी नदी के किनारे जब चले जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन मुझे बड़ी जोरों की प्यास लगी है। अर्जुन ने क्या किया, कहा प्रभु आपको पानी पीना है। कहा उनको तो दिखाना था माया। अर्जुन ने कमंडल लिया हाथ में और चल पड़ा नदी में, उस गंगा जी में पानी लेने के लिए। लेकिन जैसे ही नदी में पानी लेने के लिए गया और अर्जुन का पैर स्लिप किया और चला गया अंदर, और अंदर गया तो क्या हुआ, डूबा नहीं। वहां पर एक माया नगरी बन गई। माया नगरी में वह चला गया, ऐसी नगरी में चला गया, वह भूल गया कि मैं पानी लेने आया हूँ। जब उस नगरी में प्रवेश करता है अर्जुन, तो अपने आप को क्या देखता है कि मैं एक स्त्री हूँ, बहुत सुंदरी मैं बन गई हूँ। और एक राजकुमार आया और हमसे शादी करके ले करके गया। और जब अर्जुन गया शादी करके अपने घर में राजा के साथ, तब यह एक उदाहरण देखिए माया कैसा है। वही अर्जुन, मैंने कही ना कि अर्जुन कोई और नहीं, हम आप ही हैं। अर्जुन की जब विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद बाल बच्चे होते हैं। बाल बच्चे कितने हो गए, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अर्जुन को 12 छोटे छोटे बच्चे हो गए। ऐसा हुआ, इतने उनमें व्यवस्था करने में लिप्त हो गए कि कभी वह याद नहीं किए कि हम कौन थे और कहां हम आ गए। तब एक दिन ऐसा हुआ कि उस नगरी में बाढ़ आई, नगरी में बाढ़ आ गई। तो अर्जुन और उनके जो पति थे, जो स्त्री रूप में थे अर्जुन, उनके पति थे, छोटे छोटे बच्चे, सब बाढ़ में बहने लगे, घर द्वार डूब गया सबको बचाने में। लेकिन पानी की बाढ़ की प्रवाह ऐसी आई कि सब घुसने लगा। अब पत्नी कहती, वह कहते हैं कि अरे मुझे भी बचाओ। ये क्या बचाएंगे, ये भी डूब करने लगे कि अब तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। जैसे वह बाढ़ की बेग आई, वैसे ही जब अब डूबने लगे यहाँ, तब आप याद करते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, अब मेरी आप रक्षा कीजिए। जैसे ही ऐसे कहा, वैसे ही वह अर्जुन उस नदी से निकला। देखा कुछ नहीं है, कोई नगरी नहीं है, कोई मेरा बाल बच्चा नहीं, कोई मेरा पति नहीं, कुछ नहीं है। और जब बाहर निकलते हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम आया था पानी लेने के लिए, पर तू तो बहुत देर लगा दिया। अर्जुन कहता है प्रभु बहुत देर लगा दिया, सो कितना देर हो गया। अरे अभी तो तू आया था कमंडल में पानी लेने के लिए, मुझे प्यास लगी।
अर्जुन कहता है कि भगवान क्या यही माया है? कहा अर्जुन तूने माया देख लिया? कहा हाँ प्रभु यही माया है, इसी को माया कहती है। हम आप भी इसी माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। किस तरह से पड़े हुए हैं? मैं एक कथा सुनाती हूँ कि हम आप किस तरह से पड़े हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो सृष्टि करने के दरमियान में सबसे पहले वह एक बैल की रचना करते हैं। देखिए हम लोग संसार में कैसे माया में फंसते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बैल की रचना किए, बैल बन करके तैयार हो गया। दूसरे में बनाते हैं कुत्ता को, और तीसरे में बनाते हैं उल्लू को, और सबसे पहले बनाए थे मनुष्य को। सबसे पहले मनुष्य की रचना किए, उसके बाद बैल, कुत्ता और उल्लू, और चारों का उम्र भी बांट रहे हैं। मनुष्य की आयु कितनी दी गई? मात्र 25 साल। मात्र मनुष्य की 25 साल की आयु दी गई, और बैल को 50 साल, कुत्ता को 50 साल और उल्लू को भी 50 साल। जब इस तरह से आयु को ब्रह्मा जी ने बांटा तो मनुष्य जो था बहुत दुखी हो गया। मनुष्य ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपने मेरी इतनी सुंदर शरीर की आपने रचना की, आपने बनाया, ये कितना सुंदर, मेरा 2 हाथ है, मैं कमा सकता हूँ, 2 पैर है, मैं कहीं चल के जा सकता हूँ, हमारे अंदर विवेक है, लेकिन ये जानवरों को जो आपने बनाया, हमसे भी आधी उम्र ज्यादा आपने जानवरों को दिया। क्या हमसे भी ज्यादा विशेष इस जानवरों में विशेषता है क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्यों तुम चिंता करते हो, मनुष्य की असली आयु 25 साल ही होती है। कहा नहीं भगवान, मुझे और हो जाता, और दिन मैं इस धरती पर रहता। तब तक बैल सोच रहा था कि अगर यह मनुष्य जो रो रहा है और ज्यादा आयु लेने के लिए, मैं तो बैल बना हूँ, बैल का शरीर में हूँ। किसी किसान भाई अगर बैल गाड़ी में लगा देगा तो मुझे तो बहुत बोझा खींचना पड़ेगा, अगर हल में लगा देगा तो मुझे बीघा का बीघा जमीन जोतना पड़ेगा, मेरा तो कष्टमय जीवन है। अब वह ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने लगा बैल कि हे ब्रह्मदेव, मैं इस संसार में अधिक दिन जीवित होकर रह करके मैं क्या करूंगा, क्या लाभ है? मेरी आयु को काट करके इस मनुष्य को ही दे दीजिए। मनुष्य जो होता है ना बड़ा स्वार्थी होता है, जहाँ लाभ होता है ना वही जाने का प्रयास करता है, और वही वस्तु पाने का प्रयास भी करता है, सिर्फ अपनी लाभ दे। मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, यह इनकी आयु जो है मुझे दे दीजिए, मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, बैल की आयु को काट करके मनुष्य को दे दिया गया।